हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है किडनी, यानी कि आज डिस्कस करने वाले हैं हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम, जिसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये। इसे नेफ्रोलॉजी भी बोला जाता है, रीनल सिस्टम भी बोला जाता है। तो रीनल सिस्टम भी कहलाता है ये। नेफ्रोलॉजी मतलब जो किडनी की स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। यूरोलॉजी मतलब कि जो यूरिनरी सिस्टम है फीमेल और मेल दोनों का, उसकी स्टडी करना यूरोलॉजी कहलाएगा। यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड मेडिसिन वगैरह देते हैं, डायग्नोज करते हैं उनकी प्रॉब्लम को, वो कहलाते हैं यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन होते हैं ये। इसके बाद है यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा से मिलके पूरा एक सिस्टम बनता है। तो सिस्टम मतलब जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन होंगे, वो कहलाएगा कंप्लीट सिस्टम। तो इसमें क्या है, 2 किडनीज होती हैं, राइट और लेफ्ट, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। 2 इसमें किडनीज होंगी। इनसे 2 ही क्या है, यूरेटर निकलते हैं। एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक होता है यूरेथ्रा। तो किडनी का क्या काम है? किडनी का काम रहता है फॉर्मेशन करना यूरिन का। यूरिन का फॉर्मेशन करना किसका काम है? किडनी का काम है। इसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यूरिन बनाना किसका काम है? किडनी का काम है। यूरेटर इसमें क्या करेंगे? जो किडनी में यूरिन बना है उसका ड्रेनेज करवाएंगे। कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किडनी से जो यूरिन आएगा, यूरिन का ड्रेनेज होगा, वो होगा इन यूरेटर्स की हेल्प से। इसके बाद 1 होता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर क्या करेगा? ये टेम्पररी स्टोरेज करके रखता है यूरिन को। टेम्पररी, टेम्पररी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूरिन आया, स्टोर हुआ और बाद में वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो परमानेंट वहां पड़ा नहीं रहता, क्योंकि यूरिन क्या है, वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट है। तो ये क्या करता है, टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करके रखता है। इसके बाद आता है यूरिथ्रा, ये भी 1 होता है। इसका काम है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना। अब जो किडनी है होनी क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इसकी? तो हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। जो खाना हम खाते हैं वो क्या है, उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। तो उन रिएक्शंस के द्वारा बहुत सारा वेस्ट बनता है। तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो वेस्ट बॉडी में पड़ा रहेगा तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए वो वेस्ट किडनी के थ्रू, किडनी क्या करती है, उस वेस्ट को यूरिन में कन्वर्ट करती है और ब्लैडर यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जो राइट किडनी होती है, तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी डाउन होती है, यानी कि लोअर होती है। क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट जो राइट किडनी है उसके ऊपर लीवर पाया जाता है। तो यही रीजन है कि जब इसकी प्लेसमेंट होती है, कहाँ होती है, जो लीवर है, लीवर के नीचे राइट किडनी पाई जाएगी। इसी वजह से राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी लोअर एरिया में प्रेजेंट रहती है। इसकी अनाटमी की बात करें तो रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है, एब्डोमेन है जो। तो ये पेरिटोनियम कैविटी के बैक साइड पीछे होती है किडनी। जो हमारी लंबर वर्टिब्रा है
या हमारी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के दोनों तरफ पोस्टीरियर वॉल पे ये प्रेजेंट रहती है किडनी। इसके बाद है एग्जैक्ट ये कहाँ मिलेगी, तो जो हमारी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहां से इसका ओरिजिन स्टार्ट होगा और ये 3rd लंबर वर्टिब्रा तक स्थित रहती है। अगर बात करें इसकी डेवलपमेंट की, यानी कि शुरू में ये डेवलप कहाँ से होती है, तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो इस रीजन में नहीं होती, इसकी डेवलपमेंट होती है सैक्रल रीजन में। जो हमारी वर्टिब्रा में सैक्रल पोर्शन, सैक्रल वर्टिब्रा है, तो उसके आसपास दोनों तरफ क्या है, किडनी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन ये सिचुएट कहाँ होती है, स्थित कहाँ होती है, जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक जाके ये डेवलप हो जाती है। अगर इसके डायमेंशन देखें तो सेंटीमीटर में 11 × 6 × 3 यानी कि 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होगी, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो होगी 6 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वो होती है 3 सेंटीमीटर। इंचेस में देखें तो 4 × 2 × 1 इंच की एक किडनी होती है। अब राइट किडनी लेफ्ट किडनी से क्या है, थोड़ी लो होती है, नीचे स्थित होती है। क्यों? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या है, लीवर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद शेप की बात करें तो बीन शेप की होती है, जैसी बीन होती है बीन की शेप की रहेगी। वेट इसका होता है लगभग 150 ग्राम इसका वेट होता है एक किडनी का। जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन यानी कि किडनी के आसपास कौन कौन से ऑर्गन रहेंगे, तो देखते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड विद किडनी, किडनी के आसपास कौन से ऑर्गन होते हैं। तो जो राइट किडनी है, पहले देखते हैं राइट किडनी के बारे में। राइट किडनी के सुपीरियरली यानी कि ऊपर वाली तरफ क्या होगा, राइट एड्रिनल ग्लैंड रहती है। ये राइट किडनी है, राइट किडनी के ऊपर यहाँ ग्लैंड पाई जाएगी जिसे राइट एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। एंटीरियरली देखें यानी कि इसके आगे क्या प्रेजेंट होगा, तो राइट लोब ऑफ लीवर, लीवर की राइट लोब प्रेजेंट रहती है। ड्यूडिनम होता है और हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ क्लोन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्लोन है, उसका हिपैटिक फ्लेक्सर प्रेजेंट रहता है। पोस्टीरियर वॉल की बात, पोस्टीरियरली देखें तो किडनी के पीछे क्या होगा, एक तो डायफ्राम होगा हमारा, मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उनकी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, लेफ्ट किडनी की बात करें तो इसके सुपीरियरली क्या होगा, इसके सुपीरियरली यानी कि ऊपर यहाँ प्रेजेंट रहेगी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। एंटीरियरली देखें तो स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, जेजुनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ क्लोन, लार्ज इंटेस्टाइन का स्प्लीनिक फ्रैक्चर प्रेजेंट रहेगा। पोस्टीरियरली पीछे सेम राइट किडनी की तरह ही डायफ्राम और पोस्टीरियर जो एब्डोमिनल वॉल है उसकी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इसमें है एक जो राइट किडनी है उसमें प्रेजेंट रहता है हिपैटिक फ्लेक्सर, और जो लेफ्ट किडनी है उसमें होता है स्प्लीनिक फ्लेक्चर। क्या होते हैं ये फ्लेक्चर्स, जैसे कि जो किडनी है, किडनी ये है किडनी, इसके एंटीरियरली आगे है, एंटीरियरली वाले साइड में रहती है हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ क्लोन और राइट लोब ऑफ द लीवर, यानी कि यहाँ रहेगा लीवर, यहाँ लीवर प्रेजेंट रहता है, तो लीवर की ये राइट वाली लोब हो गई प्रेजेंट, इसके साथ ही ड्यूडिनम हो गई, और हिपैटिक फ्लेक्सर, ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, हिपैटिक फ्लेक्सर यानी कि जो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन का ये नुकीला जो पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन, ये कहलाएगा हिपैटिक फ्लेक्सर, और जो लेफ्ट वाली साइड रहेगा ये कहलाएगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर। स्प्लीनिक फ्लेक्सर। हिपैटिक फ्लेक्सर मतलब इस साइड क्या है, लीवर है, इसीलिए इसे क्या बोला, हिपैटिक फ्लेक्सर बोला। लेफ्ट वाली साइड क्या प्रेजेंट है, स्प्लीन प्रेजेंट है, इसीलिए इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, स्प्लीनिक फ्लेक्सर बोलेंगे। तो ये थी हमारा आज का कंटेंट, जिसमें यूरिनरी सिस्टम की बेसिक के बारे में हमने डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी की जो अनाटमी है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है और यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।